एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि 1951 में जो एशिया खेलों में भारत में सबसे ज़्यादा कौन से पद थे। तो उसका जो राइट आंसर है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि 51 पदक भारत ने जीते थे, जिनमें से 15 गोल्ड थे, 16 रजत थे, सिल्वर थे, और जो 20 थे वो ब्रॉन्ज जो पदक भारत ने जीते थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 155 में क्या बताया गया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति जी होंगे, जो उनकी नियुक्ति करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि गुरु अर्जुन देव जी की याद में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो कौन सा त्यौहार है। तो उसका जो राइट आंसर है शहीदी दिवस है। तो गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, और उसको हम छबील दिवस के दोनों ही उनके याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी। तो उसका जो राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फ़ियाज खान जो हैं, उस्ताद फ़ियाज खान मुख्य रूप से किस घराने से हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो आगरा घराने से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। तो उसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान विभाजन की भयावहता पर आधारित एक प्रसिद्ध उपन्यास है, हिंदी उपन्यास, जिसका नाम है तमास, के रचनाकार कौन है। तो उनका राइट आंसर है भीम शाहानी जो हैं उनके रचनाकार हैं। उसके बाद जो किसान, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसान योजना की 19वीं किस्त जो है 24 फरवरी 2025 के मौके पर कौन से जो मंत्री शामिल थे। तो उसके अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सादीर मुख्य रूप से किस प्राचीन शास्त्रीय जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का जो नाम है। तो उसका राइट आंसर है ये भारतनाट्यम की बात करी जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहदी कलम जो है वो त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो उसका जो राइट आंसर है वो मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें जो नृत्य है जगन्नाथ मंदिर का, वो कौन सा नृत्य जगन्नाथ पे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो नृत्य है वो जगन्नाथ मंदिर वो है ओडिसी। और उसके बाद भारत जो संघवाद का जो सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो उसका नाम है ग्रेनविल आर्नस्टीन जो हैं, उन्होंने ये इसको इंडियन फेडरलिज्म एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम बात करें स्पेयर बैकअप या अतिरिक्त जो खिलाड़ी है या फिर रिसोर्सेज की जो है वो किस जो शब्द हैं ये किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो सिखों के कौन से गुरु हैं। तो वो सिखों के 10वें गुरु हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम बात करें जिम्नास्टिक में भारत का जो पहला पदक है 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में किसने जीता है। तो उनका जो राइट आंसर है आशीष कुमार ने ये वो अपने नाम किया है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता 1860 का जो स्थान है वो किसने लिया है, मतलब इंडियन पैनल कोड 1860 को किसने रिप्लेस किया है। तो उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आई है जो 2023 की बात करें तो जो लागू हुई है, ये तिथि कौन सी है। तो वो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाता है। तो मतलब राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास बाय विच प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हम बात करें तो जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है और 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित रखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस जारी करने की वो शक्ति रखते हैं, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि फंक्शन क्या है जो फाइनेंस कमीशन के फंक्शन क्या है। तो पहला है इसका टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में। और उसके बाद ग्रांट इन एड ऑफ 2 स्टेट्स का जो ये है मेनली 2 काम उनके होते हैं अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। उसके बाद है यीस्ट की बात की गई है। यीस्ट जो है वो किससे प्रभावित होती है, वो प्रभावित होती है नमी से, गर्मी से और कार्बोहाइड्रेट से या फिर एंटीबायोटिक्स हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो यीस्ट है वो प्रभावित होती है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट चेंज में हेल्पफुल होते हैं या फिर करते हैं। तो सबसे पहला है लैटिट्यूड, फिर उसके बाद है एल्टीट्यूड या एलिवेशन, समुद्र से कितनी दूरी पर है ये चीज़ मैटर करती हैं। ओशन करंट भी मैटर करता है आपको, पवन की दिशा भी मैटर करती है, माउंटेन्स बैरियर और टोपोग्राफी भी, ये सारी चीज़ें इनको मैटर करती हैं। तो ये जो हैं क्वेश्चंस हैं ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं, सेकंड और थर्ड शिफ्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।